सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो है होली का उपाय। और मात्र एक दिन इस उपाय को करना है और आपके जीवन की दुख, दरिद्रता और निर्धनता समाप्त होने में रामबाण सिद्ध होगा यह उपाय। क्योंकि इस उपाय के द्वारा मैं आपको बता दूं क्या क्या लाभ आपको प्राप्त होगा। जैसे जिन भाई बंधुओं का अपना बिजनेस है, उसमें घाटा लग रहा है लगातार, वह निश्चित रूप से इस उपाय को करें और उनका व्यापार निश्चित रूप से दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर दूसरा, जिन बंधु बांधवों के घर में जो हमारे युवा भाई हैं, बहन हैं, जो तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सफलताएं नहीं मिल रही, योग्य होते हुए भी वो असफल हैं, तो इस उपाय को जरूर करें। अब यहाँ पर आता है जिनके घर में कलह है, आपसी झगड़ा लड़ाई हमेशा चलता रहता है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं है, विचारों का तालमेल नहीं है, वह परिवार इसको अगर कर देता है तो उसके घर में सुख समृद्धि हमेशा विराजमान रहती है। माँ वैभव लक्ष्मी सदा सर्वदा उसके घर में विराजमान होती है। तो चूंकि यह उपाय हर चीज़ में कारगर सिद्ध होगा, अगर आपके घर में वास्तु दोष है और इस उपाय को करके आपको जिस चीज़ को मैं बताऊंगा ऐसे कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपके घर में जो वास्तु दोष होगा वो भी समाप्त होगा। तो करना क्या है, कैसे करना है, आइए जानते हैं इस उपाय को। और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको लास्ट में हवन की भी एक विशेष सूचना बताना चाहते हैं, जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो आइए जानते हैं इस उपाय को। सबसे पहले आपको लेना है एक नारियल, पीला हल्दी, थोड़ा सा चावल और पीला पुष्प ले लीजिएगा। और होली वाले दिन चूंकि यह उपाय करना है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा अबीर भी ले लें। अबीर किसी भी कलर का ले लें, चाहे लाल, पीला, नीला, हरा, जो भी आपको मिले वह ले लें। करना क्या है, अब आपको आप नहा धो लीजिए, साफ स्वच्छ कपड़ा पहन लीजिए। और होली वाला दिन चूंकि अब की बार 18 मार्च को पड़ रहा है शुक्रवार, तो इस दिन शुक्र का मतलब होता है शुक्र ग्रह, जो आपको भौतिकता प्रदान करता है, धन लक्ष्मी प्रदान करता है। तो इस दिन बहुत ही ज़बरदस्त योग है। और होलिका दहन बृहस्पतिवार साईं बाबा का गुरुवार पड़ रहा है, साईं बाबा का दिन है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये होली आपके जीवन में देखिएगा यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। तो आपको जैसे मैंने बताया, एक नारियल लेना है, पीला हल्दी लेना है, थोड़ा अबीर लेना है, पीला पुष्प लेना है, घी का दीप लेना है और नहा धो करके बाबा के श्री चरणों में बैठ जाना है। एक मंत्र का आपको जाप करना रहेगा, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। इस मंत्र का आप जाप करिएगा और 108 बार इस मंत्र का जाप करिएगा। और बाबा के श्री चरणों में अबीर गुलाल, जैसे होली खेलते हैं ऐसे बाबा को ऊपर छिड़क दीजिएगा। और छिड़कने के बाद इसी अबीर को आप अपने मस्तक पर लगाइए। उसके बाद जो नारियल आपने लिया है, जब इस मंत्र का आप जाप कर लें, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः, तो इस नारियल को बाबा के श्री चरणों में आप अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद घी का दीप प्रज्वलित कर दें। जो डेली पूजन करते हैं वो पूजन कर लें, 11 वचन आरती जो भी आप करते हैं उसको करने के बाद इसको करने के बाद आपको क्या करना है, इसी नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। जैसे हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए स्वास्तिक का निशान बना हुआ है नारियल में, ऐसे ही आपको स्वास्तिक का निशान बना लेना है। और इस नारियल को एक थाली में रख करके पीले कपड़े में बांध देना है। थाली में पहले रख लीजिए, घी का दीप रख लीजिए और पूरे घर में इस नारियल को और इस घी के दीप को दिखा दीजिए। पूरे घर में इसकी लौ को, दीप को दिखाइए और नारियल को उसी थाली में रखे रहिए। और दिखाने के बाद आपको करना क्या है, एक पीले कपड़े में बांध दीजिए। अब जिन घर परिवार में युवा बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, जिनको सफलता नहीं मिल रही है, ये क्या करें, अपने कमरे में इस नारियल को कहीं छुपा कर रख दें। अब जिन परिवारों में, उनको देखिएगा कि जिन परिवारों में कलह विकार बहुत ज़्यादा है, आपसी लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बन जाता है, उनको क्या करना चाहिए, इस नारियल को अपने घर के मेन दरवाजे पर बांध देना चाहिए। जहाँ से समस्त परिवार आपके घर का एंट्री करता है वहाँ पर आपको बांध देना चाहिए। और वहाँ पर जब आप बांध देंगे
तो निश्चित रूप से जो निगेटिव ऊर्जा है वो आपके घर में नहीं एंट्री पाएगी। तो आपके घर का ग्रह कलेश विकार समाप्त होगा और घर का वास्तु दोष भी समाप्त होगा। अब जिन भाई बंधुओं के व्यापार हैं, बिजनेस है, उनको घाटा लग रहा है लगातार, वो क्या करें, इस नारियल को पीले कपड़े में बांधकर अपने दुकान में कहीं बांध दें या पूजा स्थान अगर बनाया तो वहाँ रख दें। वहाँ रखने से क्या होगा कि यह शुक्र के दिन उपाय किया गया है। माँ वैभव लक्ष्मी चूँकि भौतिकता प्रदान करता है ये शुक्र ग्रह, तो आपके धन धान्य से आपको परिपूर्णता प्रदान करेगा। आपका घर परिवार दिन दूना रात चौगुना उन्नति की तरफ बढ़ेगा। तो इस उपाय को निश्चित करिएगा और फिर देखिएगा कि आपके घर परिवार में किस प्रकार से दिन दूना रात चौगुना जो है उन्नति होती है और घर परिवार आगे बढ़ता है। घर परिवार के आगे बढ़ने के साथ ही साथ यह उपाय आपके लिए रामबाण इस रूप में सिद्ध होगा कि आपके घर का जो द्वार है बिजनेस का, आपके घर में माँ वैभव लक्ष्मी के हजारों हजार द्वार को खोल देता है, क्योंकि इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में हमेशा सुख शांति खुशियाँ आती हैं। और रामायण में लिखा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो कहने का मतलब है कि जब घर परिवार में खुशियाँ आएंगी, उत्सव का माहौल होगा, तो घर परिवार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसलिए हम आप सभी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इस उपाय को करिए और बहुत ही इजी उपाय है। हम बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, गुरुजी अगर नारियल बहुत पुराना हो जाए चढ़ाने के बाद तो क्या करेंगे? तो बहुत ही इजी है। जैसे मैं पीछे खड़ा हूँ, देखिए यह वृक्ष है पीपल का, और इसी प्रकार से पीपल वृक्ष के नीचे आप क्या करिएगा, आप उस नारियल को ला करके रख दीजिएगा। और ये भी ना कर पाइए तो किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा, क्योंकि पवित्र पूजा का चीज़ पवित्र जगहों पर रखना चाहिए और आपके घर में पवित्रता ईश्वर प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ करिए। अब रहा सवाल जो मैंने आपसे बताया था हवन की सूचना। हवन चूँकि ये जो हो रहा है बृहस्पतिवार 17 मार्च को होली का जो है उसमें मैं कर रहा हूँ। और उन हवन में क्या होता है कि एक दिव्यता होती है, और दिव्यता होने के साथ क्या होता है कि आपकी मनोकामनाएं तुरंत त्वरित लाभ आपको प्रदान होता है और ईश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो हवन तो बहुत ही ज़बरदस्त उपाय होता है, लेकिन हवन में सबसे बड़ी दिक्कतें क्या आती हैं कि देखिए जिन परिवारों में पैसे की दिक्कतें हैं, मैं उनसे यही कहूँगा इसी उपाय को करें, छोटे उपाय को। लेकिन अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, चूँकि हवन में थोड़ा चार्जेज आता है, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ क्योंकि मैं कितने लोगों का फ्री ऑफ कास्ट करूँगा। इसलिए मैं आपसे यही बताता हूं कि हवन की जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, वहां पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और हवन की पद्धति जो है ना वो बताने में कम से कम 3 घंटा लग जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा महामृत्युंजय 11,000 तो मैं बोल नहीं सकता, फिर साईं बाबा का 11,000 मंत्र, फिर 9 ग्रहों का मंत्र, फिर स्थान देवता, पितृ देवता, कुल देवता, कहाँ हम मंत्र बता मिले में नहींगा, क्योंकि इतना मंत्र बताने में आपको कम से कम हमको लग जाएगा 2 घंटे का वीडियो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इंस्टाग्राम पर आइए और वहाँ पर अगर मेरे द्वारा चाहते हैं हवन तो मैं करूँगा, आप अगर करवाना चाहते हैं तो आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ करवाएं। मैं निश्चित आपकी समस्त हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारा जो साईं परिवार है ये हमेशा सुखी रहे, समृद्धशाली रहे, प्रगति की तरफ बढ़े, सफल हो। इन्हीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा जो कुटुंब है, हमारा जो परिवार है, आप हैं, हम हैं, सब बढ़ते जाएं। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।